हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग। जैसे आप सभी लोग पता है कि हम लेके आए एक और क्लास। उससे पहले आप सभी जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है उनका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में। मैं हूं आपका सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम न्यूट्रिशन क्लास पढ़ रहे थे, आपने देखा था फूड हैबिट हमने उस दिन पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि फैक्टर क्या क्या कारण होते हैं फूड हैबिट के, जिसकी वजह से हमारी जो फूड हैबिट जो आदतें हैं वो चेंज होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी एजुकेशन नॉलेज उससे बढ़ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान रखें क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा। तो याद से आपको नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। ठीक है, तो सभी जो भी नर्सिंग स्टूडेंट उन सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आ गया हूँ आपका सर सत्येंद्र सर लेके और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन से हम शुरू करते हैं कि बुरा वक्त से डरना नहीं है, बुरे वक्त से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बुरा वक्त जो होता है हमेशा हमें कुछ सिखा के जाता है। अगर आप बुरे वक्त से डर गए और आपने हार मान ली तो आप उससे सीख नहीं सकते। तो बुरे वक्त से आपको डरना नहीं है, हारना नहीं है, उससे आपको लड़ना है, उससे कुछ सीखना है और आप उससे जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की फर्स्ट यूनिट। जैसे आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे फूड हैबिट, और आज हम देखें फूड हैबिट में क्या क्या फैक्टर हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं फूड हैबिट के, जिससे हमारी जो आदतें होती है वो चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आती है एजुकेशन। हम इसमें देखेंगे कि एजुकेशन कैसे हमारी फूड हैबिट जो हमारी आदतें हैं उनको कैसे चेंज करती है। तो आइए देखते हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है, जो न्यूट्रिशन की एजुकेशन है वो क्या करती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यानी कि लाइफ में, जीवन में प्रत्येक ह्यूमन के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन एजुकेशन। क्योंकि अगर आपके पास न्यूट्रिशन एजुकेशन है तो आपको ये चीज पता है कि हमें क्या चीज सही है हमारे लिए, हमारी बॉडी की, हमारे हेल्थ के लिए क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है। और जब आपको ये चीज पता होगा तो आप क्या है, हमेशा हेल्दी चीज खाएंगे और हेल्दी खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे आती है एजुकेशन। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे विशेष ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी मनुष्य है, उनकी लाइफ में न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन होनी चाहिए। इसका सेकंड हमारा पॉइंट आता है न्यूट्रिशन एजुकेशन वुड हेल्प यू टू मेक मैनी डिसीजन अबाउट फूड। मतलब कि जो भी न्यूट्रिशन एजुकेशन है वो क्या कर रही है, आपके डिसीजन को बनाने में और चेंज करने में भी हेल्प करती है। किस तरह से, एग्जांपल में आप देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ फूड, यानी कि किस तरह का आपको खाना खाना चाहिए, किस तरह का नहीं खाना चाहिए, ये एक एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेट हैं, आप अगर न्यूट्रिशन एजुकेशन है आपके पास, तो आपको पता है कि आपको क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो उससे। सेकेंड हमारा इसमें एग्जांपल है हाउ मेनी टाइम्स यू वुड ईट ए डे, यानी कि आप दिन में कितने बार खा सकते हो। आपको मैं पहले बता दूं, अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन चाहिए तो आपके एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आप दिन में एक बार या दो बार या तीन बार कितना बार मील लेना है आपको, और किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्या एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं, आप बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने देख लिया कि व्हाट टाइप ऑफ फूड, ठीक है, किस तरह का खाना जो है आपको खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा हमारा क्या पॉइंट है, इट आल्सो प्रोवाइड यू विद द रिलेवेंट स्किल नीडेड टू प्रिपेयर फूड वेल। मतलब कि अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आपका नॉलेज और स्किल है तो आप अपने लिए खुद से भी तैयार कर सकते हैं खाना, खुद के से भी तैयार कर सकते हैं अच्छे से, बेटर और अच्छे से। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, कुछ खाएंगे जाके, आपको नहीं पता है कि वो उसमें किस तरह के मसाले यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं वो कैसा है, वो लेके कैसा है, अच्छी क्वालिटी का या फिर नहीं अच्छी क्वालिटी का। तो उससे बेटर आप घर पे क्या है कि अच्छे से बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज ला के, और आपको तभी ला सकते हैं जब आप क्या है कि अच्छे से स्किल्ड हैं, तो आप अपने लिए अच्छे से फूड क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आप फूड। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है एजुकेशन हेल्प यू टू फॉर्म सर्टेन फूड हैबिट्स एंड
चेंजेस अदर्स। मतलब कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो एजुकेशन क्या करेगी, हेल्प करेगी आपको आपकी आदतें बहुत सी ऐसी बनाने में, बहुत सी आदतें आपकी छुटाने में। जैसे कि कोई आदत आपकी अच्छी नहीं है तो अगर आप एजुकेट हो जाते हैं, आप न्यूट्रिशन एजुकेशन ले लेते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज जरूर रहेगी कि मैं ये खा रहा हूँ, ये चीज सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे कि मैं इसे आज अगर खा रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कम खाने की, कल इसे और ज्यादा धीरे धीरे क्या है इसे रोकने की, बिल्कुल आप खत्म करेंगे अपनी वो आदत। और जो आदत नहीं है, जो आदत सही है, अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, आप कोशिश करें उसे प्रमोट करने की, आप कोशिश करेंगे उसको अपने अंदर लेने की, आप कोशिश करें कि हाँ मैं इस आदत को एक्सेप्ट करूंगा और मैं जो भी खाऊंगा आप हेल्दी खाऊंगा ताकि मैं स्वस्थ जीवन जी सकूं। तो जैसे कि आपने देखा एजुकेशन मैंने बता दिया है, अब हम देखें सेकंड सबसे पहले। लेकिन हम जो भी आप लोगों को अगर दिख नहीं रहा या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड देखते हैं सेकंड क्या है। तो हम देखें सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, इनकम। इनकम कैसे अफेक्ट करेगी हमें, इन पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस रिफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड, दैट इज वेदर यू आर रिच और पुअर। मतलब कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो आपका क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड दैट इज वेदर यू आर रिच और पुअर, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसका मतलब होता है कि हाउ मच मनी, यानी कि कितना जो है अमाउंट मनी जो है वो आप स्पेंड कर रहे हो, जो भी आप आपकी फूड हैबिट है, तो वो क्या है कि आप जो भी इकोनॉमिक आपका जैसा है आपका इकोनॉमिक स्टेटस होगा उसी हिसाब से मनी आप स्पेंड कर रहे हो। और जो मनी आप स्पेंड कर रहे हो वो किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो, रिच या पुअर, ठीक है। अब कोई पर्सन है जो अगर दिन के मान लीजिए 200 या 400 रुपए कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है अच्छा खाना, वो अच्छी डाइट नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उसकी क्या न्यूट्रिशन उतनी अच्छी नहीं होगी कंपेयर करें अगर वो पर्सन जो क्या है बैंक बैलेंस जिसका अच्छा है, कंपनी है जिसकी फैक्ट्री वगैरह चल रही है जिसकी, उसकी न्यूट्रिशन लेवल, उसकी फूड हैबिट आते हैं उसकी अलग होंगी, और कंपेयर करें हम उस मजदूर पर्सन से। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या है कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो रिफर करता है अमाउंट ऑफ मनी को, पैसे वो रिफर कर रहा है कि आप स्पेंड कर रहे हो, कितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, और कितना पैसा आप स्पेंड करोगे वो चीज डिपेंड करती है कि आप रिच हो या फिर पुअर, वो पर्सन रिच है या पुअर है, ठीक है। तो एक आपकी इनकम भी डिपेंड करती है आपकी फूड हैबिट चेंज करने का। अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो आप क्या है फूड हैबिट ऑटोमेटिक आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज। सेकेंड हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट आउट फूड हैबिट्स बिकॉज इट व्हाट टाइप ऑफ फूड यू चूज वुड डिपेंड ऑन हाउ मच मनी यू हैव। मतलब कि इकोनॉमिक स्टेटस भी अफेक्ट करता है कि आप कौन सा खाना खाएंगे या कौन सा नहीं खाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने ये बताया कि जैसी आपकी इनकम होगी, जैसी आपकी आमदनी है, उसी हिसाब से आप खर्चा कर पाएंगे, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर रिच यू कैन अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव फूड। अगर आप क्या है, अगर आप रिच हैं तो आप क्या करेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव फूड। यू कैन ईट इन रेस्टोरेंट, तो क्या है अगर आप रिच हैं तो आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। यू कैन ईट मैनी टाइम्स यू वांट टू एट डे, यानी कि आप रेस्टोरेंट में जाके जितनी बार चाहें उतनी बार भी जाके खा सकते हैं, एक्सपेंसिव फूड आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप रिच हैं, आप क्या है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है अच्छा है, तो आप अपनी आपकी हैबिट जो है फूड हैबिट वो ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये सेकंड हमारा होगा इनकम। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट। तीसरा हमारा जाता है रिलीजियस, कि रिलीजियस क्या आता है कि रिलीजियस कैसे चेंज करता है हमारी फूड हैबिट, वो हम देखते हैं कि फूड पैटर्न आर इन्फ्लुएंस बाय रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि जो रिलीजियस बिलीव होते हैं, जो धर्म के बिलीव होते हैं, वो भी हमारे फूड हैबिट चेंज कराते हैं। कैसे कराते हैं, व्हाट फूड पीपल यू कैन ईट और कैन नॉट ईट हैव बीन डिसाइडेड बाय देयर रिलीजियस बिलीफ, यानी कि आप कौन सा खाना खाएंगे कौन सा नहीं खाएंगे, ये भी एक तरह से रिलीजियस बिलीव जो होते हैं, धर्म जो बिलीव करते हैं वो चेंज कराते हैं आपके, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मुस्लिम डू नॉट ईट पोर्क बिकॉज इस्लाम फॉरबिड्स देम टू ईट इट, यानी कि मुस्लिम जो होते हैं उनको क्या कि ये अनुमति नहीं है धर्म की तरफ से कि पोर्क को खाएं। तो ऐसे क्या धर्म जो होते हैं, जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू में क्या होता है कि वेजिटेरियन वो खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते, नॉन, और जो मुस्लिम वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि नॉनवेज खा सकते हो। ऐसे क्या धर्म जो होते हैं वो भी चेंज करते हैं आपकी फूड हैबिट कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो ये भी कॉज है, एक ये भी फैक्टर है फूड हैबिट चेंज होने का। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
तो आइए अब हम देखते हैं चौथा हमारा पॉइंट क्या है, फूड अवेलेबिलिटी। जैसे कि आप सबसे समझ गए होंगे, फूड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि फूड अवेलेबल वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, एक फैक्टर है कि हमारे फूड हैबिट चेंज होने का। तो हम इसमें देखते हैं द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल टू यू यूजली यू आर फूड यू ईट, मतलब कि जो खाना उपलब्ध है आपके पास, जो आपका अवेलेबल है वही आप खा सकते हैं। तो आपका जो अवेलेबल नहीं है वो आप खा नहीं सकते। तो ऐसे भी फूड हैबिट आपकी चेंज हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ की आपको इच्छा कर रही है खाने की, जो आप को पसंद है, जब वो अवेलेबल ही नहीं है वहां पे, तो आप कैसे खा सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है फूड हैबिट चेंज होने का। उसके बाद देखते हैं इवन थ्रो फूड में बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। जैसे कि आपको पता है कि अदर कंट्री में भी क्या होता है कि फूड हैबिट की आदतें चेंज होती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या है कि इवन थ्रो फूड में बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, अदर कंट्री से हम मंगा के, बहुत सारा ऐसा होता कि जो हम अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कि अगर मंगा सकते हैं तो हम अवेल कर रहे हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि मोस्ट पीपल डिपेंड अपॉन ओनली लोकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट एंड ईट स्टेबल फूड। मतलब कि क्या होता है हमारे यहाँ पे कि जो फूड हमने उगाए हैं, जो हमने वहाँ पे उपलब्ध किए, पैदावार की है, कुछ लोग क्या होते हैं उसी पे निर्भर होते हैं और वही खाते हैं। तो जो चीज, जैसे कि आपको अगर एक लाइन में समझाऊं, इसका मतलब कि जो फूड आपके पास अवेलेबल है, जो आपके हैं आपके पास, वही आप खा सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है, जो नहीं है वो आप नहीं खा सकते। इसका सिंपल एक लाइन में ये मतलब है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज मैंने देखा है कि फैक्टर क्या क्या होता है फूड हैबिट के, और कल हमने देखा था कि फूड हैबिट क्या होती है। ये पूरा हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और देखते रहें हमारे चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं हूं आपका सर सत्येंद्र सर, लेके फिर आऊंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट जो भी बीएससी एएनएम जीएनएम के हैं, सभी छात्रों के लिए फिर से मिलेंगे हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी के लिए। ऐसे अपना प्यार देते रहें, देखते रहें मेरा चैनल। मिलते हैं फिर से। जय हिंद।